अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव। सुंबुल के जाने के बाद आली को एहसास हो रहा है कि सुंबुल उसके लिए कितनी अहम थी। आली तो ना चाहते हुए भी सुंबुल से मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन अभी तक इस बात का इजहार तो वो खुद से भी नहीं कर पा रहा। लेकिन सुंबुल के बगैर वो इस घर में नहीं रह पा रहा। वो सुंबुल को याद करता है, अपनी माँ और बहन को भी। अकेले बैठकर आंसू बहाता है कि सारे रिश्ते कैसे उससे दूर हो गए और वो अकेला रह गया। लेकिन फिर भी वो अपने इरादों से पीछे नहीं हटना चाहता। जब ऑफिस गया तो नासिर से कहने लगा, सुंबुल को तलाक दे दूंगा मैंने वकील से बात कर दी है, बहुत जल्द डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर नासिर कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगा तुम्हें मैं। कुदरत के फैसलों को खुदारा अपने हाथ में मत लो, सब कुछ कुदरत पर छोड़ दो। कुदरत बेहतर इंसाफ करने वाली है। मैं तुम्हें एक बेगुनाह को किसी गुनाह की सजा देने नहीं दूंगा, वरना तो तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी और तुम हमेशा इस अजियत में मुब्तला रहोगे। कैसे जी पाओगे? आली को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो चाहता है कि सुंबुल को तलाक दे और अलमास बेगम से बदला ले, लेकिन साथ ही साथ सुंबुल की एक झलक भी आली देखना चाहता है। इसलिए बहाने बहाने से अलमास बेगम के घर जाना चाहता है, ताकि वहां पर सुंबुल को देख सके और दिल को कुछ तो सुकून मिले। इसलिए एक बैग में सुंबुल का थोड़ा सा सामान पैक किया और जाकर अलमास बेगम के सामने फेंक दिया। ये देखो, तुम्हारी बेटी का सामान है। मैं नहीं चाहता कि ये सामान भी मेरे घर में रहे, इसलिए देने आया हूँ। इसको संभालो और अपनी बेटी को भी। तो यहाँ पर अलमास बेगम भी गुस्से से कहने लगी, ठीक है, यहीं पर रख दो और फिर बताओ कि तलाक के पेपर्स कब भिजवाओगे। मैं बहुत जल्द तलाक लेना चाहती हूँ। अलमास बेगम के अल्फाजों से आली बहुत अच्छे से जान चुका है कि अगर उसने सुंबुल को तलाक दे दी तो अलमास बेगम खुश हो जाएगी और वो उसे किसी किस्म की खुशी देना नहीं चाहता। इसलिए खड़े खड़े ही अपना फैसला बदल दिया और कहने लगा, अगर मैं तलाक ना दूं तो मैं तलाक नहीं देना चाहता सुंबुल को। इसी तरह हमेशा तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ ताकि तुम अजियत का शिकार बनो। मैं तलाक देकर उसे आज़ाद नहीं करूँगा। अब यहाँ पर तो अलमास बेगम और भी गुस्से में आ गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? तुम ऐसा नहीं कर सकते, तलाक दो और मेरी बेटी को फारिग करो। लेकिन आली तलाक देना नहीं चाहता और सुंबुल हुला लेना नहीं चाहती, जो कि अलमास बेगम के लिए काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी अजियतनाक है। अब यहाँ पर नेहा सुंबुल के पास आई और कहने लगी, तुम ऐसी जिंदगी से भला क्यों कट कर रह गई? जिंदगी किसी एक के जाने के बाद खत्म नहीं हो जाया करती। खुदारा अपने आप को संभालो, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि तुम खुद को संभालना नहीं चाहती, क्योंकि तुम जानती हो कि तुमने खुद को संभाल लिया तो अम्मी सुकून में आ जाएंगी और आली बेसुकून हो जाएगा, क्योंकि अम्मी का सुकून आली की बेसुकूनी से वाबस्ता है। शायद इसलिए तुम अम्मी को सुकून में देखना नहीं चाहती, इसलिए तो तुम जिंदगी से कट कर रहना चाहती हो। अब नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। सुंबुल ऐसा ही चाहती है कि अपनी माँ को अजियत दे ताकि आली सुकून में रहे, इसीलिए तो सुंबुल अपनी हालत नहीं बदलना चाहती। अंबर भी चाहती है कि सुंबुल अपनी हालत बदले और दोबारा से खुश रहना शुरू कर दे, इसीलिए अंबर सुंबुल के साथ बाहर जाना चाहती है, लेकिन सुंबुल इनकार करती है, क्योंकि सुंबुल जानती है कि अगर वो खुश रहना शुरू हो गई तो उसकी माँ तो काफ़ी मुतमईन हो जाएगी और आली माँ को देखकर काफ़ी बेसुकून हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, उसका बदला पूरा नहीं होगा। और सुंबुल चाहती है कि आली सुकून में रहे और अपना बदला पूरा करे, इसलिए तो वो जिंदगी की खुशियों से खुद को दूर कर रही है और यही तो मोहब्बत है।